पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। भाजपा पर साधा निशाना, बोले कटनी में माफिया राज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को दोपहर जबलपुर से सड़क मार्ग द्वारा कटनी पहुंचे। कटनी के माधवनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर सीधा हमला बोला। जीतू पटवारी ने कहा, भाजपा के संरक्षण में कटनी में माफिया राज फल फूल रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जबलपुर में प्रस्तावित राहुल गांधी की सभा की तैयारियों की समीक्षा करना था, लेकिन इसके साथ ही जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा और एकजुटता बनाए रखने की अपील की। पटवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा, बंद मुट्ठी में ताकत होती है, हमें पूरे तन मन से कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है। सभा में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। माहौल में उत्साह और जोश साफ देखा गया। इस दौरे को आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज कटनी से अभिमन्यु विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संघर्षशील प्रदेश अध्यक्ष जीतू भैया के लिए आप मेरे पास अब आए हैं। हम तो अपनी बात रखेंगे ही, पर मेरा अनुरोध है उनसे कि जिस विषय के लिए वो आज यहाँ पर आए हैं उसे सारगर्भित रजनी वर्मा ने अनुरोध है कि उसका संकल्प को पूरा लेकर 5 कार्यक्रम पर पहुंचूंगा। साथ ही सभी लोगों से चाहता हूं, मैं ये नहीं बोलता 200, 500 हो, 5000 की बात करें। हम 50 लोगों को भी लेके चलेंगे तो कटनी में 50 नेता है, तो आप गिनती कर लीजिए कितने लोग वहां पहुंच सकते हैं। और जीतू भाई एक बात कहना चाहूंगा, बड़ी एक लगा मेरे को कि बातें मेरे को संयम से बोलनी पड़ेगी, पर कुछ बातें सच अपने परिवार में बिना बोले चले जाऊंगा तो मेरे आगे की सार्थकता भी नहीं रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो जीता वो सिकंदर। पहले के जमाने में जब राज किया जाता था तो तलवार से सर कलम करके युद्ध होते थे और लोग सत्ता पे बैठते थे, राज करते थे, सेवा करते थे। जब लोकतंत्र आया तो सर गिनवा कर राज करने की पद्धति, जिसके साथ लोग ज्यादा है उसके हाथ में जनता की सेवा का अधिकार जाता है। ये व्यवस्था लोकतंत्र ने भारतवर्ष के एक नागरिक को दी। अभी नगर निगम हम यहाँ पूरे मध्य प्रदेश की बात में मध्य प्रदेश में करूंगा, आप सबसे मैं सिर्फ कटनी की बात करूंगा। हमारी 4 विधानसभा है, चारों बीजेपी के पास। नगर पालिका, नगर पंचायत में भी क्या हाल है आप सबने देखे। तो मैं अच्छी बात करके चला जाऊं और आने वाले समय को सुखद बनाने की कोई रणनीति न बनाऊं, तो मैं समझता हूं इस पद के साथ में न्याय करूं। साथियों, कटनी के कई परिवार के लोग उससे मिलते हैं और अलग अलग वेदनाएं अपनी कहते हैं। कई लोग नहीं मिल पाते हैं, पर अपने अपने मन की वेदनाएं हैं, खासकर कांग्रेस में। अभी बात हो रही थी कि जहां हम बैठे हैं यहां पर मालिकाना हक की लड़ाई है। कटनी में हर तरह की अराजकता है। खनिज माफिया यहाँ है, यहाँ पर अलग अलग तरह का सारा माफिया पनप रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पनप रहा है। यहाँ के विधायकों का हर तरीके का जितना अवैध काम होता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोग भी परेशान हैं, लोग बदलना भी चाहते हैं, पर क्या लोगों को हम साथ देना चाहते हैं? ये सवाल तो अपने आप में हमको करना पड़ेगा। बीजेपी 1 बार जीती, 2 बार जीती, 3 बार जीती, 4 बार जीती। अभी 25 साल पूरे होंगे जब अपन अगले चुनाव में जाएंगे। उसके बाद भी ये कहें कि हमने कोई कमी नहीं है, तो हम अपने आप के साथ अन्याय करेंगे। सही है कि गलत? इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है, और वो समाधान है कि परिवार को परिवार जैसा रहना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, एक दूसरे को प्रेम करना पड़ेगा, पार्टी के अंदर आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के
4 विधायक के चुनाव थे, 4 में से 3 जीतते वहां सरकार में। अगर 3 विधायक क्या होते तो 30 लोगों के पास पद होते छोटे बड़े सरकार के, यात्राएं नहीं होती। ये जो बात आप करते हो कि इतनी जमीन या इतना खदान हुआ, इतनी वो सरकार पे नकेल कसती। जो पट्टे आदिवासियों के बेगाओं के लिए वो जिन पे कब्जे हुए उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। पर ये होता कब? केवल भाषण से तो नहीं हो सकता, ये चुनाव से हो सकता है लोकतंत्र। और चुनाव जीत सकते हैं सिर्फ संगठन से। मुट्ठी को एक साथ बांधने से ताकत आती है हाथ में, अच्छा प्रहार करता है। अगर आप एक एक उंगली से प्रहार करोगे तो असरदार नहीं होगा, एक साथ करोगे तभी असरदार होगा। ये दिमाग में जब तक हम बिठाएंगे नहीं, ये अंतर मन में अपनी भावना बनाएंगे नहीं, तो फिर मैं नहीं समझता हूं